आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ डिप्टी सीएमओ जम्मू डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर आरती से। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू सो वुमेन मच। एम्पावरमेंट के प्रोग्राम पे हम जिस तरह से बात करते हैं, आज के समय में हम बोलते हैं कि महिला जो है हर क्षेत्र में जो है आगे, लेकिन क्या लगता है कि इससे पहले कुछ समय पहले की बात की जाए और अब की बात की जाए तो कितना बदलाव आपने खुद में देखा? अपनी मदर से भी आप सुनते होंगे कि पहले की क्या सिचुएशन रहती थी, अब की क्या रहती है, उसके बारे में थोड़ा सा। जी, पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि वुमेन एम्पावरमेंट होती क्या है। तो वुमेन एम्पावरमेंट हम बोलेंगे कि एवरी वुमेन को अपना एक राइट होना चाहिए अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने के लिए। कोई भी डिस्क्रिमिनेटिविटी नहीं होनी चाहिए जेंडर को लेके। तो एज़ पर मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है, मैंने तो एक बहुत बड़ी चेंज देखी है। जब हम छोटे थे अपने पेरेंट्स को देखते थे कि हमारी जो मम्मी थे, जब मेरी और आंटीज़ थी, वो सब होम बेस्ड थे, घर में ही काम करना, और उनकी सेटिस्फेक्शन वही थी कि वो सुबह उठती हैं, घर परिवार को देखती हैं और उसी में वो लोग अपने आप को अपना सारा वक्त देती थी। बट जैसे हम लोगों को उन्होंने रखा कि हम 4 भाई बहन थे, हमारे में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी, मेरे भाइयों से ज़्यादा हम दोनों बहनों को हर एक फैसिलिटी मिली। सो ये वुमेन एम्पावरमेंट हम अपने टाइम से ही देखते आ रहे हैं, और आज तक जो मैंने चेंज देखी है, दिस इज़ टोटली वुमेन आर टोटली एंड कम्प्लीटली एम्पावर्ड। जी, आप अगर आपकी बात करें तो आपकी स्टडी कहाँ से हुई और आपने क्या सोचा था कि मैंने इस फील्ड की ओर बढ़ना है, मेडिकल फील्ड ही चूज़ करनी है? या क्योंकि बचपन में कई सारी हमारी हॉबीज़ रहती हैं, कई सारे पैशन रहते हैं, हम सोचते हैं कि हम ये परस्यू करेंगे, लेकिन टाइम जिस तरह से बदलता जाता है तो हमारे जो थॉट्स हैं वो बदलते जाते हैं। जी, जैसे पूजा मैंने आपको पहले बताया, हम 4 भाई बहन थे, और जो भी हमारे ड्रीम्स थे वो हमने कम और हमारे पेरेंट्स ने ज़्यादा देखे। मेरे जो डैडी थे उनका बहुत एक वो ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं, जबकि मैं खुद एक टीचिंग लाइन में जाना चाहती थी, मुझे अच्छा लगता था पढ़ना पढ़ाना। बट मेरे डैडी का ड्रीम था कि मैं जहाँ तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊँ, तो जहाँ मैं मेडिकल फील्ड में जाऊँ। डॉक्टर का एक नाम चाहिए जी, था। उनको चाहिए था कि फैमिली में कोई डॉक्टर होना चाहिए, और ये उनका ख्वाब था। हम 4 भाई बहनों में 2 भाई 2 बहनों में ही वाज द वन हु प्रेफर्ड मी एज अ गर्ल चाइल्ड, जिन्होंने मुझे इस फील्ड में मुझे प्रोत्साहित किया। तो आपकी सबसे पहली पोस्टिंग कहाँ पे रही और क्या कुछ अपना सबसे पहली पोस्टिंग मेरी 97 में हुई थी। मैं गगवाल में सबसे पहले पोस्टेड हुई, एक रूरल एरिया है जम्मू का, वहाँ रही 2-3 साल। फिर मैं जम्मू में आई अर्बन में, फिर अगेन मैंने रूरल में 7 साल काम किया, और 7 साल काम करने के बाद मैं अब फिर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आई हूँ। पहली पोस्टिंग जब आपकी हुई थी उस टाइम का क्या सिचुएशन था और इस टाइम का क्या सिचुएशन, आप देखते हैं कि कितना बदलाव आया? बहुत बदलाव आया है। पहले जैसे हम गांव में थे तो औरतों को इतना नहीं था, वही खाना पकाना सोना यही उनका दिनचर्या थी। बट अब हम देखते हैं कि इवन रूरल में, मैंने अभी पिछले 7 साल वहीं काम किया, परमंडल ब्लॉक में, विजयपुर में, तो मैंने देखा कि अब वो सिनेरियो चेंज हो गया है। औरतों को अपने हक का, अपने राइट्स का पूरी तरह से जानकारी उनको है, एंड दे आर फाइटिंग फॉर इट। जी। हाँ जी। तो आगे आपने अपने पैशन, जिस तरह से आपने बोला टीचिंग को लेकर थे, तो आपने कभी सोचा कि मुझे उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए, या क्या कुछ अपने पैशन को उसके अलावा, क्योंकि हॉबीज़ रहती हैं? नहीं, मेरी हॉबीज़ तो शुरू से यही थी कि अपने पेरेंट्स को ही मेरे को देखना था, और मैंने उनको, और फिर बाद में एक मेडिकल प्रोफेशन आने के बाद ये मेरी भी एक सुप्रीम हॉबी होगी। आई लव्ड इट। मुझे फिर काम करना अच्छा लगने लगा, और मेरा बहुत लोगों के साथ राब्ता होता था। तो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को किस तरह से मेंटेन करना, क्योंकि फैमिली भी है, उसके बाद अपना काम भी है, दोनों को बैलेंस करना एक काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि मेल पर्सन की बात की जाए तो वो काम ही देखते हैं और उसके बाद घर पे आते हैं। तो एक औरत को जो है काम भी देखना है, फैमिली को भी संभालना है, वो कैसे आप कहेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? वो बहुत आसान है। एक डिसिप्लिन और एक आपका कंसिस्टेंसी चाहिए होती है आपको, अपनी फैमिली में भी और प्रोफेशन में भी। मेरे 2 बेटे हैं, आज वो दोनों फॉरेन में अपनी फर्दर स्टडीज़ कर रहे हैं, बट मैंने अपना पूरा टाइम अपनी फैमिली को भी और अपने प्रोफेशन को भी दिया। पहले जैसे हम लोग बोलते थे कि कोई ऐसा काम हो जो आदमी करते हैं वो हमें भी करना है। लाइक आज से 8-10 साल पहले औरतों का यही होता था कि हमारी भी ये ख्वाहिश है कि जो आदमी काम करते हैं वो हम भी करें। बट अब हम लोग इतने अपने उसमें फील्ड में, फैमिली हो, प्रोफेशन हो, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हो, उसमें इतने माहिर हैं कि अब मुझे लगता है कि मैन शुड बी सेइंग कि जो औरतें कर सकती हैं वो हमें भी करना जिस है। तरह से आप अपना बता रहे हैं कि हमें डिसिप्लिन रहना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, लेकिन आज की जनरेशन की बात की जाए, खासतौर से वुमेंस की बात की जाए, तो वो उतना ज़्यादा बैलेंस नहीं कर पाती, या उसमें पेशेंस की कमी है, क्या कुछ आप मानते हैं जो आपने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि वो एक ही तरफ ज़्यादा जाने की कोशिश करती है? नहीं, जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मैंने हर फीमेल, इवन कि अगर हाउसवाइफ भी है तो वो हर एक एक्टिविटी में, वो सोशल एक्टिविटीज़ हो, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो, चाहे वो अपनी एक वो
मतलब रेगुलर अपना जॉब नहीं करती हैं, फिर भी वो कहीं ना कहीं अपने आप को घर से निकल कर अपने आप को बिजी रखती हैं। तो वो नहीं रहा कि अब हमें कि घर में ही रहना है। इन द वन वे और द अदर वे एवरी वुमन इज़ पार्टिसिपेटिंग इन एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। तो हमारे मीडियम से जितने व्यूअर्स आपको तेरे खास तौर से फीमेल जो देख रही हैं, अगर वो अपना गोल अचीव करना चाहती तो क्या एक मंत्र आप उनके साथ शेयर करना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं सारी वुमेन को, अपनी सारी गर्ल पावर को ये बोलना चाहती हूँ कि वी आर बॉर्न नॉट टू सर्वाइव बट टू थ्राइव, एंड वी शुड थ्राइव विद सम पैशन, कंपैशन एंड सम ह्यूमर एंड स्टाइल। जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के। तो आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर आरती जुड़े थे, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी बताया कि किस तरह से रहा है और एक वुमेन को किस तरह से अपनी लाइफ जीनी चाहिए और किस तरह से सक्सेस मंत्र इन्होंने बताया। उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपनी डेली रूटीन लाइफ में इसे ज़रूर इंप्लीमेंट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगले बड़े लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स विद जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ। मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।